द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया तो संपन्न हो गई। बंगाल वोटिंग में सबसे आगे भी रहा, लेकिन बंगाल ने भाजपाइयों को सबक सिखाने की जो ठानी है उसका एक और वीडियो सामने आ गया। बंगाल में हर चरण में हिंसा की खबरें सामने आई हैं, तो छठा चरण भी इससे अछूता नहीं रहा। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस वक्त देखा गया है कि बंगाल में भाजपा उम्मीदवार झारग्राम में प्रणत टुडू को बंगाली लोगों ने खदेड़ कर पीटा है। बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू पहुंचे थे। उन्हें शिकायत मिली कि उनके पोलिंग एजेंटों को वहां पर परेशान किया जा रहा है या कुछ ऐसे आरोप के आधार पर वो बूथ पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से मौजूद वोटर ने, ग्रामीणों ने उनका इस तरीके से स्वागत किया जिसकी उम्मीद कोई कर नहीं सकता था। आपने वीडियो देखना शुरू किया है, जो लगातार वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो गुस्सा है वो ग्रामीणों का गुस्सा है। हालात ऐसे हो गए कि यहां पर बीजेपी नेता को जान बचाकर तो भागना ही पड़ा। इसके अलावा वहां पर हालात इस तरीके से बदले, इस तरीके की नौबत आई कि जो सुरक्षा कर्मी वहां खड़े थे, वीडियो में आप देख सकते हैं, वो भी जान बचाकर भागने लगे। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि अचानक से यह अप्रत्याशित हमला कैसे हुआ। जो मीडिया पर्सन है, कैमरामैन है, वो सब भाग खड़े हुए, क्योंकि जब बंगालियों का गुस्सा फूटता है तो कमोबेश यही हालात दिखाई पड़ने लगते हैं। जो सुमित अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा भी है, ये बंगाल है, बंगाल का झारग्राम। देखिए कैसे उम्मीदवार को ही जान बचाकर भागना पड़ा है। और फिर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। इसमें प्रणत टुडू ने यह आरोप लगाया कि उनकी हत्या कर दी जाती अगर वो वहां से भागे नहीं होते तो। बंगालियों का गुस्सा है एक और, जहां बीजेपी ने अपने पांव जमाने के लिए वहां पर चिर परिचित रणनीति का प्रयोग किया, तो इसके काट में ममता बनर्जी ने भी अपने स्टैंड बहुत मजबूती से लिए। बाकी वहां पर जनता जो वोट करती है, जो अपने लिए नेता चुनती है, उस जनता ने अचानक से सबक सिखाने का मन बना लिया। जबकि पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबर सुबह सुबह ही आ गई और वहां बताया जा रहा है कि हिंसा ऐसी भड़की तो सुबह ही एक लोगों के मारे जाने की भी खबर आई थी। लेकिन उसके बाद प्रणत टुडू जैसे जो भाजपा उम्मीदवार हैं, वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही उनका इस तरीके से स्वागत हुआ कि लोगों ने खदेड़ा, पीटा, पत्थर बरसा दिए, सिर फूटा। और फिर जो सुरक्षा कर्मी थे, सीआरपीएफ के जवान थे, किसी तरह इन्हें बचाकर निकले हैं। इस वीडियो ने सब कुछ मैसेज क्लियर किया है। आखिर बंगाल में ये हो क्या रहा है, यहां आपको दिखाएं investing.com। यहां पर investing.com ने लिखा है कि हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में भारी मतदान, झारग्राम में भाजपा प्रत्याशी पर हमला। यही हमले की रिपोर्ट को थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। बताया जा रहा है कि पूरा वहां पर माहौल गर्म होता चला गया है। जो तमलुक सीट है, चाहे झारग्राम सीट है, वहां हर जगह देखा गया है कि बीजेपी उम्मीदवार पानी भरते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता उनका साथ नहीं दे रही है। टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लगातार 36 के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। investing.com ने लिखा है कि हमला इतना अचानक था कि प्रणत टुडू, जिनके बारे में अभी हमने आपको वीडियो दिखाया है, कि हमला इतना अचानक था कि प्रणत टुडू की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवान भी शुरू में घबरा गए। टुडू की गाड़ी का शीशा टूट गया और उनके सिर पर भी हल्की चोटें आई। सीएपीएफ ने किसी तरह उन्हें वहां से निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई है। अब चाहे तमलुक की बात हो, चाहे घाटल लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह इस तरीके के मामले सामने आए हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि बीजेपी प्रत्याशी को खदेड़ा गया है। इसको लेकर एक अलग डिटेल रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दैनिक हिंदुस्तान जो है, लाइव हिंदुस्तान, इसने भी रिपोर्ट प्रकाशित की है।
आप पहले तस्वीर देख लीजिए, जो प्रणब टुडू हैं उनका सर में बैंडेड हुआ है और फिर जो आगे आप देख सकते हैं कि ड्रिप की बोतलें जो हैं वो चढ़ रही हैं। यहाँ पर जनता ने इन्हें बुरी तरीके से खदेड़ा है। अब जनता ने खदेड़ा है या टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, आरोप तो ये लगाएंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जनता का बीजेपी से काफी नाराजगी है और इसका भी असर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है, हेडलाइन हिंदुस्तान ने लिखा, 200 लोगों ने बोला धावा, कर देते मेरी हत्या, बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब रिपोर्ट में भी देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान के बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली। भाजपा के सीनियर नेता प्रणब टुडू झारग्राम लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के गड़बेटा इलाके में उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब टुडू कुछ मतदान केंद्रों के भीतर भाजपा के चुनाव एजेंट को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर गड़बेटा जा रहे थे। आपको बता दें कि यही गड़बेटा सीट है जहां पर बीजेपी का एक नेता 24 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया दासपुर क्षेत्र में। पुलिस ने उसे कहा कि पूरा हिसाब दो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पैसे तो जब्त हुए, उसे गिरफ्तार भी किया गया। तो बीजेपी के खेल को जनता समझती है और यही कारण है कि बीजेपी से वहां पर लोगों की नाराजगी भी दिखाई पड़ती है। हालांकि प्रणब टुडू का स्टैंड क्या है यह जानना जरूरी है। प्रणब टुडू ने कहा कि अचानक सड़कों को अवरुद्ध करने वाले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मेरी कार पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वे घायल हो गए। मेरे साथ चल रहे CISF के 2 जवानों के सिर में चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को इलाके में भेजा गया। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि जो हमलावर थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे और टीएमसी वाले कहेंगे कि बीजेपी के गुंडे टीएमसी के नेताओं पर हमला करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरीके से इतनी हिम्मत की गई है और टीएमसी के नेता की जगह लग रहा है कि आम लोगों का गुस्सा भी फूटा है। नहीं तो अचानक से अप्रत्याशित अगर हमला किया जाता है, नेताओं के प्रति नाराजगी दिखती है, तो चुनाव के समय जनता खासकर बंगाल में कुछ ज्यादा ही आक्रोशित होती है और तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करने लगती है, जो कि सही नहीं। फिर भी चुनाव के दरमियान अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह जानलेवा है और बीजेपी को इन कारणों में जाना पड़ेगा। वहीं जब इन्होंने कहा कि मेरी हत्या कर दी जाती, 200 लोगों ने हमला कर दिया, तो एक बूथ पर क्या टीएमसी के कार्यकर्ता 200 लोग मौजूद होंगे? ये तो निश्चित तौर पर वोटर्स होंगे। यह तो पहली बात तो एक फैक्ट के रूप में आप समझ सकते हैं। वहीं टीएमसी के स्टैंड को अगर आप समझना चाहते हैं वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। टीएमसी ने इस घटना से उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे इनकार किया है। यहाँ लिखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने आरोपों से इनकार किया और टुडू पर शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। टीएमसी के स्थानीय नेता ने कहा, भाजपा उम्मीदवार मतदाताओं को धमका रहे थे, इससे ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ की ओर से विभिन्न मीडिया संस्थानों के वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार को 59.06% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में 78.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, क्योंकि बंगाल वोटिंग में आगे रहता है और इस तरीके की घटना भी बंगाल से खूब देखने को मिल रही है, जो कि चिंता का विषय बन गई है। बीजेपी वाले मतदान को प्रभावित करना चाहते थे, जनता ने हमला कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।